हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में जिस प्रकार से गुड अपडेट लगातार बैक टू बैक आ रहे थे, उनकी वजह से कंपनी आज कम से कम यहां पर 10% की तेजी दिखाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कंपनी का शेयर मात्र आधा % की तेजी के साथ क्लोजिंग देकर गया है। लेकिन दोस्तों, तेजी क्यों नहीं बन पाई है, इसे तो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस कंपनी के लिए कुछ एक्सपर्ट ने अपने बहुत ही बड़े बयान दे दिए हैं और कई लक्ष्य मूल्य भी उन्होंने उपलब्ध करा दिए हैं, जिन्हें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि दोस्तों, कंपनी के लिए जो गुड अपडेट आए थे उनकी वजह से तेजी तो बननी थी, लेकिन एक बैड अपडेट ये आ गया कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आज तेजी नहीं बन पाई। जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर था वो आप देख सकते हैं मात्र लेवल पर ही क्लोजिंग दिया है, मतलब कि जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वहीं पर आज क्लोजिंग फिर से इसने दिया, जिसकी वजह से दोस्तों पावर सेक्टर के शेयरों में बिल्कुल भी तेजी नहीं बन पाई है। सबसे बड़ी बात तो यह रही कि निफ्टी 50 है जो यहां पर मात्र आधा % की गिरावट के साथ 25,500 के लेवल पर क्लोजिंग देकर गया है। और जो यूएस मार्केट की तरफ से सिग्नल मिल रहे थे, डाउ जोन्स जो दोस्तों यहां पर करीब 1% की तेजी कर गया था, तो उसकी वजह से भी दोस्तों यहां पर तेजी आनी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया। स्मॉल कैप और मिड कैप का सेक्टर आप देखेंगे तो करीब 1% की तेजी है, तो इनकी वजह से यहां पर ज्यादा तेजी नहीं बन पाती है। लेकिन निफ्टी एनर्जी का सेक्टर दोस्तों जब तेजी नहीं दिखाएगा तो पावर सेक्टर में बिल्कुल भी तेजी आपको नहीं बनती दिखाई देगी। ऐसा ही कुछ आप देखेंगे तो दोस्तों यहां पर और भी यहां पर पावर सेक्टर के शेयर हैं, जैसे कि आप यहां पर ही देख लीजिए, यहां पर वेस्टास विंड सिस्टम है जिसमें भी दोस्तों 7% की बड़ी गिरावट है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी तो एकदम पॉजिटिव रुख के साथ क्लोजिंग देकर गया है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर 2-4 यहां पर पॉजिटिव अपडेट आ गए थे, नहीं तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से गिरावट का सिलसिला इस कंपनी के अंदर देखने को मिल जाता। लेकिन दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो पिछले 5 दिनों से लगातार 6-6.5% की तेजी है। एक महीने से आप देखेंगे तो गिरावट में 5% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये रिकवर भी जल्द करने वाला है। जैसा कि आप देखेंगे तो यहां पर 68 का ये लेवल बन रहा है, जैसे इसे ब्रेकआउट करेगा तो कंपनी करीब 72 प्लस जाने की पूरी तरह से प्रायोरिटी रह रही है। लेकिन 6 महीने से आप देखेंगे तो करीब 8-9% की कंपनी के अंदर तेजी है। आज के दिन की बात करें तो दोस्तों इस कंपनी के अंदर करीब 10 से 12 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना है बीएसई एनएसई पर, लेकिन एनएसई पर आप देखेंगे तो करीब 10 करोड़ के आसपास है, जिनमें से 35% शेयर आज खरीद लेंगे, जो काफी अच्छी क्वांटिटी में इस टाइम देखने मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब इस कंपनी ने अपने देख सकते हैं कुछ ऑफिशियल अपडेट पहले ही जारी कर रखे हैं, जैसे कि यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पर एक 24 तारीख को अपडेट आया था, जिसमें मोतीलाल ओसवाल देख सकते हैं यहां पर अपनी फिजिकली मीटिंग बुलाने जा रहे हैं। आज था 30 तारीख, आज मीटिंग हुई है जो 1 जुलाई तक चलेगी, लेकिन इसके जैसे ही आउटकम आएंगे तो आपको दोस्तों डिस्कस कर बता देंगे। लेकिन आने से पहले दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि इन वाली मीटिंग्स के अंदर दोस्तों सिर्फ कंपनी की तरक्की किस प्रकार से होगी, बिजनेस मॉडल किस प्रकार से बढ़ेगा, वो सभी यहां पर दोस्तों डिस्कस किए जाते हैं मेरे अनुसार। लेकिन दोस्तों सुजलॉन कंपनी में आप देखेंगे तो यहां पर इनसाइडर ट्रेडिंग को बंद करने का भी अपडेट आ चुका है, और यहां पर कल 1 जुलाई है और कल 1 जुलाई से इस कंपनी की इनसाइडर ट्रेडिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, जब तक कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं। जैसे कंपनी के रिजल्ट आएंगे तो उसके 48 घंटे बाद इस कंपनी की ट्रेडिंग को चालू कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब बात आती है इस कंपनी के लिए आई हुई कुछ ब्रेकिंग अपडेट्स। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, एक अपडेट तो ये था कि इस सुजलॉन कंपनी ने यहां पर सेबी के न्याय के कार्रवाई का निपटारा कर दिया और शेयर यहां पर दोस्तों गिरावट में रहा। मतलब दोस्तों यहां पर सेबी से इस कंपनी को एक क्लीन चिट मिला, लेकिन फिर भी दोस्तों कंपनी में तेजी नहीं बन पाई। ये अपडेट आया था बंद बाजार में, लेकिन दोस्तों देख सकते हैं इसे अपडेट कर दिया गया है यहां पर कुछ न्यूज के द्वारा, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं पूरी तरह से निपटारा कर दिया गया है। इस सुजलॉन कंपनी के 2013-14 और 2017-18 के कुछ यहां पर फाइनेंशियली जो आंकड़े थे तो उनके ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाया था सेबी ने, लेकिन सेबी को जब कोई फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान यहां पर कोई रिपोर्ट या फिर दोस्तों कोई प्रूफ नहीं मिले हैं, तो इस कंपनी के यहां पर दोस्तों पूरी तरह से यहां पर देख सकते हैं यहां पर अवहेलना नहीं की गई और कंपनी के लिए दोस्तों निराधार का यहां पर पेशकश कर दिया गया। तो ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव अपडेट था। लेकिन सुजलॉन एनर्जी का शेयर उछाल पर है, लेकिन क्या ये 85 के टारगेट पर जाने के लिए संभव है? तो ऐसा भी देख सकते हैं यहां पर अपडेट आ रहा है कुछ विश्लेषकों का, 30 जून आज के दिन का ही, और इसमें देख सकते हैं विश्लेषकों का क्या कहना है। विश्लेषकों का कहना है कि पिछले हफ्ते सुजलॉन कंपनी के शेयर में उछाला है और निकट भविष्य में कंपनी मल्टी बैगर स्टॉक तेजी यहां पर संकेत दे रही है। सुजलॉन एनर्जी के शेयर लगभग 6.5% टूटे पिछले महीने में, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ही यह कंपनी 6.5% से भी ज्यादा उछल गई। इसी वजह से यहां पर कई विश्लेषकों ने इस कंपनी पर 84 रुपए तक के टारगेट यहां पर दे डाले हैं। बोनंजा पोर्टफोलियो के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक अनुसंधान विश्लेषक हैं कुणाल कांबले। इनको उम्मीद है कि कंपनी 80 के आसपास जाकर
के छुएगी और उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग के हालात बनेंगे। इन्होंने कह दिया है कि मई में आखिरी सप्ताह में सुजलॉन साप्ताहिक समय सीमा पर एक ब्रेकआउट दिया और साथ ही औसत से अधिक वॉल्यूम यहां पर इस कंपनी ने बनाया है, जो एक मजबूत तेजी के रुझान के संकेत यहां पर दे रहा है। और पिछले 3 हफ्ते की बात करें तो मुनाफा वसूली की वजह से कंपनी में कुछ गिरावट का सिलसिला बन गया, जिसकी वजह से कंपनी में गिरावट है। लेकिन इन्होंने कह दिया है कि यह कंपनी जब रुख पैदा करेगी, ब्रेकआउट यहां पर पैटर्न बनाएगी, तो 80 के टारगेट सबसे पहले आएंगे और इसमें आप 61 का एसएल लगाकर रख सकते हैं। ऐसा देख सकते हैं काम्बले की तरफ से ये अपडेट निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों सैमको सिक्योरिटीज के यहां पर अनुसंधान विश्लेषक हैं ओम मेहरा, इन्होंने भी दोस्तों अपने अपडेट जारी किए हैं। इनका कहना है कि सुजलॉन एनर्जी पिछले कई महीने से एक क्लासिक सोर्स के आकार का यहां पर आधार पैटर्न बना रहा है और एक पैटर्न जो अक्सर दीर्घकालिक संचय से जुड़ा होता है और शेयर धीरे धीरे 51 के करीब नीचे तो गया, लेकिन इसने एक गोलाकार रिकवरी का शुरुआत कर दिया और अब यह अंतिम चरण में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। हाल ही में यह कंपनी एक गिरावट तो की, लेकिन 61-62 से फिर से अल्प अवधि में यहां पर एक बैंड बनाया और एक कंपनी में रिकवरी हुई। हालांकि इसने 55 दिवसीय मूविंग एवरेज और सोर्स जो यहाँ पर चाप पैटर्न बनाया है वो काफी अच्छा बनाया और इसी वजह से अल्पा अवधि में इस कंपनी के अंदर पुल बैक आने की पूरी तरह से तैयारी है। 70 के ऊपर अगर ये निरंतर बरकरार रहता है और 70 के ऊपर बंद हो जाता है तो इससे एक ब्रेकआउट की पुष्टि हो जाएगी और ये करीब 78 रुपए के आसपास चला जाएगा। 78 भी जाएगा और 78 को ब्रेकआउट करेगा तो इस कंपनी के अंदर 85 के टारगेट पर जाने की अपोजिट ये बना रहे हैं, क्योंकि फिबोनाची जो स्ट्रक्चर से है और जो ऐतिहासिक प्रतिरोध इस कंपनी के अंदर है वो एकदम शानदार यहाँ पर सिग्नल दे रहे हैं। ऐसा देख सकते हैं इन्होंने अपनी तरफ से यहां पर अपडेट दिया है और उन्होंने यह भी कह दिया है कि दीर्घ अवधि में यहां पर तेजी का सेटअप इस कंपनी में बरकरार है और जल्द से जल्द लॉन्ग टर्म में यह कंपनी का बड़ा निवेश करने का जरिया यहां पर बन जाएगी। और साथ ही दोस्तों एक और हैं सेबी पंजीकृत स्वतंत्र विश्लेषक AR रामचंद्रन, उनका कहना है कि सुजलॉन शेयर में यहां पर कीमत है जो दैनिक चार्ट पर 62.80 पर मजबूत समर्थन यहां पर दे रही है और थोड़ी तेजी यहां पर दिखा रही है। 66 के प्रतिरोध के ऊपर जैसे ये जाएगा तो भविष्य में 71 रुपए का टारगेट ये कंपनी दे सकती है। तो दोस्तों इनका यहां पर ये वाला टारगेट तो ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन 71 रुपए के टारगेट यहां पर सेबी के पंजीकृत की तरफ से निकलकर आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कंपनी ने अपने फाइनेंशियली आंकड़ों में 364% की शानदार वृद्धि दर्ज कर दिखाई और 364 करोड़ रुपए से बढ़कर यह 1181 करोड़ का देख सकते हैं शुद्ध लाभ इस कंपनी ने कमाया था, जिनमें से 600 करोड़ तो दोस्तों कंपनी का सीधा सीधा ही यहाँ पर जो विलंबित कर होता है या फिर दोस्तों एक कर्जा वगैरह होता है या फिर दोस्तों एक बोरिंग होता है, तो वो यहाँ पर रिकवर कर दिया गया इस कंपनी के टैक्स को, जिसकी वजह से कंपनी में एक जबरदस्त रिजल्ट वगैरह यहाँ पर निकल कर आए थे। तो देखा जाए तो दोस्तों अब कंपनी सौर ऊर्जा में भी अपने यहाँ पर समाधान पेशकश कर रही है और श्रृंखला को यहाँ पर उत्पन्न कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी पवन टरबाइन के अलावा सौर ऊर्जा में अपनी तगड़ी एंट्री अब बना सकती है। और इसी वजह से कंपनी देख सकते हैं भूमि अधिग्रहण वगैरह और बुनियादी ढांचे वगैरह स्थापित करने के लिए कई बड़े अपडेट निकाल कर दे चुके हैं। तो दोस्तों इन अपडेट्स को मद्देनजर रखें तो कंपनी वास्तव में फ्यूचर में इन वाले आंकड़ों की वजह से एक ब्राइट अपडेट यहां पर दे सकती है। जैसा कि यहां पर 5 साल या फिर दोस्तों 5 साल में आप देखेंगे तो यहां पर करीब 1100% के कंपनी रिटर्न दे रखे हैं, लेकिन इतना रिटर्न उन्हीं को मिलता है जो पैसेंस कर दोस्तों यहां पर 5-6 साल कंपनी के शेयर को होल्ड करता है और 5 मैक्सिमम टाइम में आप देखेंगे तो कंपनी ने अभी कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। अगर देगी तो दोस्तों यहां पर छप्पर फाड़ रिटर्न इस कंपनी के जल्द आ जाएंगे, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छा इस टाइम इतिहास दोहराती दिखाई दे रही है। लेकिन जो भी दोस्तों अब इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्डिंग का डिसीजन लेता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।